हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्पेशली एनटीए में जो स्कैम चल रहा है एंड काफी पॉपुलर स्कैम है आज के टाइम में। काफी दिनों से चल रहा है और 4 तारीख से स्पेशली स्टार्ट हुआ था, 4 जून से, जब नीट का एक रिजल्ट आया था। उससे पहले कुछ चीजें आई थी सामने, लेकिन उस पर इतना ज्यादा गौर किया गया नहीं। इतने ज्यादा टॉपर्स 720 नंबर के साथ में बन जाना बड़ा ये एक आश्चर्यजनक बात थी कि इतने सारे यानी कि पेपर या स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो सारे ही टॉपर बनने लगे। यानी कि कभी किसी टाइम में 100% आना एक बड़ी बात थी। बड़ी बात तो क्या, कभी सोच भी नहीं सकते किसी बच्चे के 100% मार्क्स आ सकते हैं। कुछ सालों से वो आने लगे। अब इतने आने लगे कि आप सोच नहीं सकते कि कितने परसेंटेज, यानी कि 64 स्टूडेंट्स आपके 720 टॉपर हों। सोचने की बात थी। और पहले भी सोच सकते थे कि जब 720 नंबर आए हैं किसी स्टूडेंट्स के, तो भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्या पेपर बनाया जा रहा है कि 720 में से 720 क्वेश्चन नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी वो तो बात चल रही थी। इस जो एग्जामिनेशन है नीट का, इसको करती है एनटीए, करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सबसे मजेदार बात यह है कि वो पेपर का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके साथ में ही वो दूसरी टेस्ट और करवाती है, यूजीसी नेट का। उसका पेपर भी आउट हो जाता है। पहले से सारा कुछ मिला मिला है। यानी पूरा ही हम ऐसे कह सकते हैं कि खेत में हम बाड़ लगाते हैं जानवर से बचाने के लिए, बाढ़ ही खेत को खा रही है। सोचने की बात है, और किसी ने इसके ऊपर उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं की। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे काफी खराब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और हम इसमें सुधार करना भी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए कि हायर एजुकेशन में ये कंडीशंस आ रही है। तो आज जो हम यूजीसी नेट के अंदर जब वो पेपर को रद्द किया गया है, तो उसमें एक टर्म आई है, उसमें डार्क वेब की। अब ये डार्क वेब की जो टर्म है, ये हर एक एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आना 100% बन जाता है कि हमेशा अब आगे आएगी, क्योंकि आपके पास एक टॉपिक मिल गया। आज हम डार्क वेब की बात करेंगे। वेब 3 टाइप की होती है, सरफेस वेब होती है, डीप वेब होती है और डार्क वेब होती है। हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जिससे हमें हर एक चीज के बारे में पता रहे कि क्या चीज के किस कारण से लॉजिक है। उस पे नेट के पेपर जो आउट हुआ है उस पे तो अपन बात करेंगे ही कि उस पे क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने हैं, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। और सीएसए नेट जो है वो पोस्टपोन्ड लगभग है, और वो उसके मेरे हिसाब से अभी शाम को ऑर्डर पास हो भी गए हैं कि पोस्टपोन्ड हो रही है। क्योंकि सीएसआई और नेट तो बिल्कुल भी, अगर ऑफलाइन जो है आपके पास में ओएमआर सीट की अगर पेपर आउट हो सकते हैं, तो वो तो कंप्यूटर बेस्ड है, उस पे तो आराम से उसको हैक करके आराम से उसके पेपर को किया जा सकता है, और काफी टाइम से ही चला आ रहा है स्कैम। व्यापम घोटाला जो हुआ था एमपी के अंदर, वहां से स्टार्ट हुआ था। वो पहली बार फ्रंट में आता, लेकिन उस वो बिल्कुल शांति से, शायद आप में से जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने सुना है व्यापम घोटाले के बारे में, और उसके बारे में कितने लोगों को उसका एंड पॉइंट पता है। उसका एंड पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो इस एनटीए के अंदर भी कुछ नहीं होना। तो हमें ये देखना है कि हम उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट के अब वर्क चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हम हमारी तरफ से क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। सीएसआई नेट के स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि हमारी जो क्लासेज हैं बायो शूटर, उसमें हम बेसिक्स करवाते हैं, और सारे टॉपिक बेसिक के हिसाब से करवाते हैं, डिटेल में। यानी कि ऐसा मत पढ़ो कि वो कभी काम ही ना आए। ठीक है ना। हमें एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, और हमें हमारा ब्रेन डेवलप करना होता है। उसमें अच्छी क्वालिटी की बात होती है, उस पे हम बात करेंगे। और ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पेपर के लिए ज्यादा पढ़ना हमेशा लॉस देता है। और अच्छा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर करो, जिससे कि पेपर में आसानी से क्लियर हो सके। और मेरे हिसाब से अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं और आपने उन बेसिक्स के साथ में उस टॉपिक को समझा है, तो आप 100% पेपर क्लियर करेंगे और 100% नंबर आएंगे।
डिटेल के कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं या उसकी जो नंबरिंग होती है वो पेपर्स में नहीं पूछी जाती है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारी जो क्लास है वो उसी बेस पे चलती है और हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस आते हैं, आराम से स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं कि इसमें थ्री वेब की कंडीशंस है, तो हम सरफेस वेब है, डीप वेब है और एक डार्क वेब है। ये तीन वेब टाइप होती हैं। अब जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, जो हम जिसके अंदर गूगल यूज करते हैं, बिंग यूज करते हैं, विकिपीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है ना, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो उस पूरी वेब के अंदर, यानी पूरा जो नेट का जो पूरा जाल है हम कहेंगे, उसमें केवल वो 4% ही पार्ट है उसका। बाकी जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट है उसका 90% जो पार्ट है वो डीप वेब का है। उसके अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम आपके आते हैं, ठीक है ना, एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, मल्टी लैंग्वेज डेटाबेस है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंटल रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक आपके रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, सब्सक्रिप्शन है, कंप्यूटर विजिट, ये जितने भी टाइप्स हैं, इस पे सभी पे क्वेश्चन आने वाला है। ये जितने टाइप्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि जिसके अंदर प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो जो चीज है वो डीप वेब के अंदर आता है। थर्ड जो है वो आपके पास में डार्क वेब आता है। डार्क वेब वो एरिया होता है, इसके लिए स्पेशली वीपीएन एक टाइप का साइट होती है, अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसका। और ये जो टॉरेंट का आपने नाम सुना होगा, टॉरेंट में जैसे लोग स्टूडेंट्स या हम कहेंगे जो अदर मेंबर्स हैं जो मूवीज वगैरह लोड करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी जो चीजें होती है वो आपके डीप डार्क वेब के अंदर आते हैं। टॉरेंट एनक्रिप्टेड साइट जो होती हैं, अनलीगल इंफॉर्मेशन होती है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो होते हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशंस है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये जो अनलीगल जो चीजें हैं वो आपकी सारी सारी आपके डार्क वेब के अंदर आती हैं। और इसका जो परसेंटेज है वो आपके 6% है, यानी कि आपके सरफेस से ज्यादा है वो। ये आपको समझने की बात होती है, इसके ऊपर वो पेपर आता है। अब इतना प्रॉब्लम्स आ गई थी तब वो उसको डार्क वेब पे देखा गया, क्या पहले देखा गया, ये इसके ऊपर सोचने की बात है और इस पे ढूंढने की बात रहेगी कि अब जो हमारी इन्वेस्टिगेट एजेंसियां हैं वो इसके बारे में पता करें। और पता करके अब होगा भी क्या, जो पेपर आउट हो गया जिसमें बच्चे लग गए, ठीक है, अब उनको करने से जो इसके अंदर पार्टिसिपेट हैं, यानी जो जो एजेंसीज है उन उसको डिसमिस किया जाना चाहिए। एनटीए जैसे एनटीए के मेंबर्स हैं जो हेड हैं इसके, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तभी तो लोअर वर्कर जो है वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हुआ है इतना। और क्या उनको पता नहीं चलता? बिल्कुल पता चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारे घर में कुछ चीज हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ हो रहा है और हमें पता नहीं चलता। पता चलता है लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चुप रहते हैं। तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं एनटीए के बारे में अबाउट एनटीए की अगर बात करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगर बात करते हैं, तो स्टैब्लिश हुई प्राइमर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग एजेंसी है, स्पेशली एग्जाम वगैरह करवाने में काम आती है। इसमें स्पेशली रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी एरर फ्री डिलीवरी के हिसाब से इसका फॉर्मेशन हुआ था। एरर फ्री डिलीवरी और एरर ही एरर भरी हुई है। सबसे मजेदार बात है कि आपने जिस चीज के लिए इसका फॉर्मेशन किया, कई सालों से उसने काम ही नहीं किया है उस चीज के ऊपर, केवल वो टेस्ट ले रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। एक स्टूडेंट 30-30 लाख रुपए देता है पास होने के। आप सोचो कितने स्टूडेंट्स हैं इस टाइम आपके पास में। तो ये चीज है। अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, कंडक्ट द एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग एजेंसीज कहते हैं इसको। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा हमारे स्कूल के अंदर जो एग्जाम होता है या हमारी क्लास का जो एग्जाम होता है, उसमें भी शायद इतनी नकल नहीं लगती जितनी इसमें लगती है। सोचने की बात है आपको, ठीक है ना।
यहाँ पर है आइडेंटिफाई है एक्सपर्ट एंड द इंस्टीट्यूट एंड द सेटिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस का सेट करना है। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं इसके मेंबर्स की, गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं तो चेयरपर्सन है रिटायर्ड प्रदीप कुमार जोशी हैं, फॉर्मर चेयरमैन है। यूपीएससी के मेंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े मेंबर्स हैं। आप देखोगे रिप्रेजेंटिंग द, आप ये कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट द प्रेसिडिंग द चेयरपर्सन ऑफ द कैट के है, आईआईएम के एक्स ऑफिसर्स हैं इसके अंदर। इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज के हैं, वाइस चांसलर हैं वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और इसमें वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, न्यू दिल्ली के वाइस चांसलर वो मेंबर हैं इसके। बेंगलुरु है नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक के जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इतने बड़े बड़े मेंबर्स को इनको साथ जुड़ा, तो अगर वो इस एजेंसी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्होंने अपनी एजेंसी को कैसे संभाला, वो ये सोचने की बात है। यहाँ पर इतने मेंबर एक साथ मिलकर एक एजेंसी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्होंने अपनी अपनी एजेंसी कैसे संभाली होगी, सोचो आप क्या हुआ होगा इस देश के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर फंक्शंस आप देखेंगे तो आइडेंटिफाई द पार्टनर, द इंस्टीट्यूट पार्टनर बनाने हैं हर एक ग्रुप के कि भाई आपके लिए हम टेस्ट ले लेंगे, आप तो पार्टनर्स बनाते हैं ये, ठीक है ना। उस टाइप से हेल्प करते हैं, हेल्प द इंडिविजुअल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज द फील्ड ऑफ द टेस्टिंग, प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड द एडवाइजर सर्विसेज देते हैं ये, ठीक है ना। क्रिएट ए क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल सब्जेक्ट, मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से उसको बनाते हैं। मेरे हिसाब से सीएसआई नेट के कितने टेस्ट पेपर्स निकले हुए हैं इनके, या कितने टेस्ट पेपर की बुक्स निकली हुई है, आपको पता होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या इसका फॉर्मेशन क्या किया है आप गवर्नमेंट ने, ये आपको सोचने की चीज है इसके अंदर। जो हम नीट की जो बात कर रहे हैं, नीट के अंदर उन्होंने कहा कि पेपर आउट नहीं हुआ है। ये भी सोचने की बात है कि पेपर आउट मान ही नहीं रही एनटीए, स्टार्टिंग से रुकी हुई है कि पेपर आउट नहीं हुआ। पेपर आउट किसको कहते हैं, यहाँ पर एक छोटी छोटी चीज है, गोधरा के अंदर 10 लाख रुपए दे के सेंटर चुना गया है, स्पेशली वो सेंटर पे आए हैं, क्या पेपर आउट नहीं है, ठीक है। हरियाणा के अंदर झज्जर के अंदर 504 छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं, उसमें उनका टाइम खराब हुआ, ठीक है ना। खराब हुआ है, इस पे सवाल उठा है कि और जिनका टाइम खराब हुआ है उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, उसके कारण से उनका कहना है कि उसके कारण से 720 नंबर बन गए। अरे भाई ये क्या बात हुई, आप अगर कोई चीज टाइम खराब हुआ तो टाइम दोगे ना, आप नंबर कैसे दे सकते हो, ठीक है। एनटीए ने नीट आवेदन की तारीख जो है, डेट जो है, उस पर स्पेशली 9 अप्रैल को एक दिन के लिए उसको ओपन किया है। क्यों किया है, अब ये भी देखने की बात है कि उसमें जितने स्टूडेंट्स आए हैं क्या वो सभी टॉपर तो नहीं बन रहे, क्या उन सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। सभी जगह पूरा स्कैम है, इसमें कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है। हर एक चीज सेट है, सभी को पैसे अवेलेबल हो रहे हैं, सभी चुप हैं, और जो डूब रहा है वो स्टूडेंट डूब रहा है। एनटी ने समय खराब होते 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया, इसके अलावा भी ग्रेस मार्क दिए गए। जो जिन्होंने इससे कंप्लेंट की उनके नंबर दे दिए और उनको कहा कि साहब इनको हम वापस टेस्ट के लिए दे देते हैं, ऐसा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, ठीक है ना। और अभी तक जो एनटी के जो ऑफिसर्स हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे मजेदार बात यह है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई अभी तक, इस पे जांच हो रही है। जबकि आप ये सोचो कि नेट के पेपर के अंदर जांच चल रही है, यूजीसी का पेपर सस्पेंड हो गया, खत्म हो गया, रद्द हो गया। सीएसआई नेट का जो पेपर है उसको पोस्टपोन कर दिया है, अगले महीने हो जाएगा वो तो। सीएसआई नेट का भी अगले महीने हो जाएगा, आईसीआर सीएसआई नेट का या यूजीसी नेट का जो है वो भी अगले महीने हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन उसको करवाएगा कौन। पेपर का कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, पेपर के अंदर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उसके नंबर कैसे आ रहे हैं और उसकी पोजीशन क्या है दूसरे बच्चे के साथ में, ये कम से कम पता होना चाहिए। फुल फ्लैश जो अगर हम देखते हैं, सीएसआई नेट पोस्टपोन, रद्द हो गया। यूजीसी क्यों करवाया, जब आपका पहले ही सारा सिस्टम खराब हो चुका है, आपको पता है क्यों करवाया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस ऑफिसर्स ने या उन पे सिग्नेचर के उसको आगे प्रोसीड किया है, बढ़ाया है उसको आगे, उस पे 100% कार्रवाई होके पूरी एनटीए को वापस वापस बनाना चाहिए। और उसके अंदर एक
कमेटी होनी चाहिए जो उस पर ध्यान रखे। एक कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जो उस सारे एग्जामिनेशन को कंट्रोल करे या देख सके। कंट्रोल तो ये एक बना रहे थे, लेकिन एक कोई एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास स्टूडेंट्स जा सके और कह सके कि सब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, और उसकी जो शिकायत है वो पोर्टल पे दिखाई देनी चाहिए कि और उसके ऊपर क्या क्या रिजल्ट दिया है, क्या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो पोर्टल पे आनी चाहिए। तभी ये सारा सिस्टम सही हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।